चार रहने वाले हैं केवल से अफजलपुर ये नामा लिखना हुआ है बॉर्डर पे अफजलपुर है कोई मेरी घर शेखपुर है शेखपुर उनका थाना जागरूकता मेरा थाना से वीडियो बनाने में समझ गए हमारी खेती पर भूमि में मारे उनको अफजलपुर के पास मिला हुआ ना से पता लेके नोट कर दिला उनसे बात हुई उनका कहना है 2 प्रोग्राम एक टाइम करोगे तो फिर पब्लिक सामान लाइक होगा डिवाइड हो जाएगा और मंच तक पहुँचते पहुँचते लोग कट जाते सभा नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है जो अगर 20-25 किलोमीटर चल के आएगा फिर सभा मुश्किल हो जाएगा। नहीं ये कौन सा संगठन आपका है? आप कांग्रेस से मर्जर है? कांग्रेस केकेसी कांग्रेस केकेसी आप हाँ हमारे असंगठित कामगार कर्मचारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का या हमारे हाईकमान का इस पे यश है? नहीं हम लोग फंस जाए? नहीं यस क्यों नहीं है? आप दिल्ली में जाइए। नहीं दिल्ली में वहाँ पे बकायदा पीसीसी के अंदर बकायदा मिला हुआ है ऑफिस उनका। हम लोग अब 10 बार हम खुद मीटिंग करके आए। जय हिंद दोस्तों, मैं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के कांग्रेस कमेटी कार्यालय है जो सुल्तानपुर का, हम यहाँ पर मौजूद है और हमारे पीछे आपको कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आइए इससे हम जानना चाहते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस पर किनका आने का हम पर्पज क्या है और अगर यहाँ पर आए हैं तो आज क्या कांग्रेस पार्टी में किसी को ज्वाइनिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। सबसे पहले हमारे साथ नेताजी हमारे बड़े भाई हैं और नेताजी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सबसे पहले कि आप अपना परिचय दें कि आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम। मैं अकरम पठान केकेसी कांग्रेस से हूँ। आज यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हमारे कई सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनको पद देना था और पद देने के बाद जैसे हमारे ये कमर भाई हैं इनको जो है प्रभारी बनाया गया है सुल्तानपुर का और ये हमारे जी के तिवारी जी हैं इनको सोशल मीडिया का जो है चेयरमैन बनाया गया है सुल्तानपुर का और बाकी ये हमारे नसीम भाई हैं इनको अमेठी का जो है चेयरमैन बनाया गया है। नईम भाई हैं ये अयोध्या मंडल के चेयरमैन बनाए गए हैं और बाकी ये अयूब भाई हैं ये जो है अयोध्या मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं। खास तौर पे इसी के लिए मीटिंग हुई थी कि सबको पदभार बांट दिया जाए और जिम्मेदारी दे दिया जाए क्योंकि सन 2024 की तैयारी हम लोग का जोरों शोर में कर रहे हैं क्योंकि देश में आज क्या चल रहा है। जैसे हमने बताया कि 9 साल में गवर्नमेंट की 3 गलत नीतियों की वजह से पूरी देश की जनता समझ लो फंस चुकी है और व्यापार भी खत्म हो चुका है। 3 गलत नीतियां मैं बता देना चाहता हूं, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। इस 3 नीतियों की वजह से लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, देश भी कर्ज के दलदल में फंस चुका है। कांग्रेस सरकार जब थी देश के ऊपर कर्ज था 55,000 करोड़, लेकिन आज ये 9 साल में समझ लो कि 1,65,000 करोड़ रुपए देश के ऊपर कर्ज हो गया है और देश की भी जनता भी पूरा कर्ज के दलदल में फंस चुकी है। पहला जो है हमने बताया इनका गलत नीति नोटबंदी करने के बाद पूरा समझ लो कि व्यापार धंधा बंद हो गया, वहीं से बेरोजगारी फैली और लोग कर्ज के दलदल में फंस गए। दूसरा अचानक से फिर ये जीएसटी लगा देते हैं बगैर तैयारी की, कोई तैयारी नहीं हुई, बगैर तैयारी की जीएसटी लगा दिए और समझ लो कि उसी में व्यापार धंधा और बंद हो गया। फिर जैसे तैसे इस दोनों चीज़ें से व्यापार जूझते लोग संभालने के बाद अचानक से कोरोना काल आता है बगैर तैयारी की। इन्होंने कोरोना काल में कोई तैयारी नहीं किया, विपक्ष की कोई भी मांग नहीं सुने। राहुल गांधी जी बार बार इनको चेताते रहे कि ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा लॉकडाउन मत लगाइए, रणनीति बना लीजिए, बैठक कीजिए, समझौता कीजिए, समझ के किया जाए। लेकिन मनमानी अपना करके अचानक से लॉकडाउन लगा दिए। 2-3 साल समझ लो देश बंद रहा, जिससे जो भी उद्योग धंधा बचा रहा वो भी बंद हो गया। यही कारण रहा पूरे देश में व्यापार भी बंद हुआ और बेरोजगारी भी बढ़ी और कर्ज के दलदल में लोग फंस गए। यही मुख्य कारण है जो आज पूरा देश बर्बाद होते चला जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा नेताजी ने बताया कि 3 मुख्य कारण थे जो देश के बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ योगदान रखता है और वो तीनों बर्बादी इनके कहने के अनुसार भाजपा सरकार में ही आई हुई है। अब आगे देखना यह है कि 2024 का चुनाव आगे है और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कौन सा हथकंडा, कौन सा रूप अपनाती है कि वो 2024 में कांग्रेस को दिल्ली में नहीं आने देना चाहती। अब ये देखना है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो क्या मेहनत करते हैं और जनता को किस तरीके से अपने तरफ रिझाने की कोशिश करते हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बने। उम्मीद है कि 2024 का चुनाव जब आएगा तो दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो जनता को अपने तरीके से लुभाने की पूरी कोशिश करेंगी। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया सुल्तानपुर। ठीक, हाँ कर दो।